लिए दिल्ली के अलावा पंजाब में इसकी सरकार बन गई, गुजरात में 5 विधायक हो गए, गोवा में 2 विधायक हो गए, कई जगह चेयरमैन हो गए। तो आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनती क्यों जा रही है? इसलिए कि आज वो जनता के लिए काम कर रही है। वो दावेदारी करती रहे, लेकिन वो उसके वोट मांगने का जो तरीका है ना, वो गाली गलौज के मांग रहे हैं। ईमानदार समझते वोट देना, इस तरह का बात कोई नहीं कर सकता है भाजपा में न कांग्रेस में। ये जिगरा होना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, जानता है कि मैं काम किया हूँ तो मेरी जीत होगी। क्या लगता है दिल्ली चुनाव फ्रीबीज पर होना चाहिए या जनता के जो मुद्दे हैं, एक्चुअल मुद्दे हैं, चाहे सड़क, पानी, शिक्षा, बिजली, इन पर होना चाहिए? क्योंकि इस समय देखा जा रहा है हर मैनिफेस्टो में फ्री के वादे जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, वेलफेयर स्टेट की बात होती है, विदेशों में भी ऐसा किया गया है। शिक्षा फ्री कर दिया जाता है, स्वास्थ्य फ्री कर दिया जाता है, ताकि वो जनता के लिए, जनता का पैसा जनता के लिए लौटाना। ऐसा थोड़ा ना, जब हम टैक्स देते हैं तो हमारे वापस नहीं आना चाहिए, अडानी अंबानी को या किसी को और दे दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जो केजरीवाल जी ने एक पिच बनाई है, एक ईमानदारी और सच्चाई के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जो मूलभूत आवश्यकता जनता की होती है, उसका जो उन्होंने एक ट्रेंड स्थापित कर दिया है, एक मिसाल कायम कर दिया है। उस मिसाल पर कभी यह 70 सालों में ना कांग्रेस ने इस पर काम किया, ना बीजेपी ने काम किया। तो आज जनता उसको पसंद कर रही है कि भैया जनता के लिए तो हमको फ्री चाहिए। फ्री कर रहे हैं कि वेलफेयर की बात हो रही है, जन कल्याण की बात हो रही है, मुद्दों की बात हो रही है। इस पर कोई नहीं बात करता था। अब जो काम मिलने लगा, जनता को फ़ायदा होने लगा, तो आज देख लिए दिल्ली के अलावा पंजाब में इसकी सरकार बन गई, गुजरात में 5 विधायक हो गए, गोवा में 2 विधायक हो गए, कई जगह चेयरमैन हो गए। तो आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनती क्यों जा रही है? इसलिए कि आज वो जनता के लिए काम कर रही है। कितनी सीटें आएंगी तब इस बार चुनाव में? आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो कितना देख रहे ये हैं? अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है, लग रहा है। 67 से ज़्यादा बता। वो अपना रिकॉर्ड तोड़ सकती है, क्योंकि इस पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कह रहा है कि सरकार नहीं बनेगी। लोग कह रहे हैं सरकार तो बना लेंगे, कई लोगों से अभी हमने बात की, वो कह रहे हैं पर सीटें कम आ जाएंगी। ये कंटेंट समझिए, जब ये व्यवस्था बनती है कि भैया अगला जीत रहा है, जब रहता है भाई जीत रहा है, सरकार वो बना रही है, तो फिर क्यों बेकार करने जाए अपने वोट को, क्यों नहीं और दे दें उसको। ये कंडीशन होता है चुनाव में, जनता ये सोचने लगती है और दिल खोर करके। उस समय जिस समय कंडीशन था 28 सीटें आई, कुछ नहीं जानता था आदमी, लेकिन आज तो लोगों को पता है कि सरकार तो वही बना रहा है, अब क्यों ना हम उसी को दें। तब ये देगा तो फिर ये बीजेपी भी दावेदारी पेश कर रही है, ऐसा है कही। वो दावेदारी करती रहे, लेकिन वो उसके वोट मांगने का जो तरीका है ना, वो गाली गलौज के मांग रहे हैं लोग। अपना काम नहीं बताने को उनको है। 7 सांसद उनके हैं, एक काम बताने को उनको नहीं है कि मैं इस काम पर हमको वोट दीजिए। आखिर में क्यों नहीं भाई? ये केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने ये काम किया तो वोट देना, वरना मत देना। है जिगरा में किसी की हिम्मत? नहीं हो सकता है, वही कर सकता है जो किया है। हिम्मत है उसके अंदर, ये कहता है कि मैं बेईमानी किया हूँ तो मुझको वोट मत देना, चोरी किया तो वोट मत देना, यदि मुझे ईमानदार समझते वोट देना। इस तरह का बात कोई नहीं कर सकता है भाजपा में न कांग्रेस में। ये जिगरा होना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, जानता है कि मैं काम किया हूँ तो मेरी जीत होगी। गुमराह भले कर लें लोग, पैसा बांट लें, जूता बांट लें, चप्पल बांट लें, मटका बांट लें। किसकी बात कर रहे हैं? भाजपा की बात कर रहे हैं। ये बांट रहे हैं लोग। कौन बांट रहा है? खुला बांट रहे हैं लोग। चुनाव आयोग का वायलेशन कर रहे हैं लोग, खुल्ला। चुनाव आयोग, सोच लिए, चुनाव आयोग की बात करता हूँ, जिस समय सुप्रीम कोर्ट यह आदेश पारित किया कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में 3 लोग होंगे। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, प्रधानमंत्री होगा, विपक्ष का नेता होगा। इनको नागमार लगा कि यार ये तो चुनाव आयोग निष्पक्ष हो जाएगा तो हम अच्छा से गाजरी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने के संसद में कानून पास करके इसको ख़त्म कर दिया उन्होंने। वहीं पर सतर्क हो जाना चाहिए कांग्रेस को भी, अन्य पार्टियों को आंदोलन करना चाहिए कि ये निष्पक्ष तो होगा नहीं। अब उन्होंने अपना आदमी जो चुनाव आयोग बना लिया, अपने हिसाब से कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये लोग खुला अपना नाच कर रहे हैं लोग, चुनाव आयोग बैठा हुआ है। ऐसा चुनाव आयोग को पकड़ना चाहिए, जेल भेजना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं लोग। एक तरफा काम हो रहा है, इसीलिए डर लग रहा है कि इस तरह की गैदरिंग हो सकती है, कुछ नुकसान हो सकता है। इसी आधार पर होगा, इनके काम पे बल पर जनता नहीं करेगी। पैसा बांट करके, प्रलोभन दे करके, चुनाव आयोग साथ में है, पुलिस प्रशासन इनके साथ में, गृह मंत्रालय इनके हाथ में है। क्या है हम लोग के हाथ में? जनता बस है, जनता बस है। जनता के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। जनता भगवान है, जनता का मालिक है, जिसको चाहे आसमान पर पहुँचाए, जिसको नीचे पहुँचाए। अब जनता के हाथ में, जनता की अदालत में पहुँचे हुए हैं, और कोई अदालत नहीं है। मेरा नाम हरिनारायण चौहान है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।